अपना घर और अपनी गाड़ी, ये हमारा अभी भी टॉप 3 गोल्स जो मुझे एक जेन्युइनली लगता है, वो लगता है ऑटो। मुझे लगता है ये देश इतना एस्पिरेशनल है। चाइना और हम सेम नंबर ऑफ कार्स बेचते थे 90s में। 15 लाख गाड़ियाँ चाइना में साल की बिकती थी, हमारे यहाँ बिकती थी। आज चाइना 2.25 करोड़ गाड़ियाँ बेचता है साल की, हम 40 लाख गाड़ियाँ बेचते हैं। तो हम भी ग्रेजुअली वहाँ बढ़ेंगे। इनफैक्ट एक सर्वे आया था कि 2.5 करोड़ मोटरसाइकिलिस्ट इंडिया के अपग्रेड करना चाहते हैं। एक अपना घर और अपनी गाड़ी, ये हमारा अभी भी टॉप 3 गोल्स में है। किसी भी हिंदुस्तानी की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का है। तो मुझे लगता है बड़ा कॉमन सेंसिकल है। और इसमें क्या हो रहा है, कार में ना फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं। तो अगर आप वैल्यू चेन मैप करेंगे कार की, तो बहुत पैसा बनेगा। अब जो आज के, और यहाँ पे आप देखिए कहीं कैमरे के पीछे सब 22, 23, 24, 25 साल के बच्चे हैं यहाँ पे, तो ये बताइए कि अगर आज ये इन्वेस्ट करते हैं और 25 साल, 30 साल, 40 साल देते हैं, तो आगे भी क्या आप मानते हैं कि इस तरह के रिटर्न जो हमने पिछले 25 साल में देखे हैं बन सकते हैं? मेरा मानना है उससे शायद बेहतर बन सकते हैं। उससे बेहतर? क्योंकि ये इंडिया, ये स्पेशली अगले 10 साल का जो डेकेड है, वो इंडिया का बेस्ट डेकेड है। विवेक, आप देखिए हर कंट्री का एक साइकिल आता है। तो यूएस, जो भी कंट्री 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की जर्नी लेती है, 8 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की जर्नी लेती है, तब मैक्सिमम वेल्थ क्रिएट हुआ है। जापान में ये 80s में हुआ, चाइना में ये मिड 90s से 2010-12 तक हुआ, यूएस ने 60s में किया, फिर यूएस ने अपने आप को इन्वेंट करता है। यूएस ना इनोवेशन टेक लेड इकोनॉमी है, तो शायद वहाँ आज भी हो रहा है। इंडिया की ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है 2-3 साल पहले, ये मेरा मानना है। हमने अभी $3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन किया है, और ये हम 8-10 ट्रिलियन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगले 10 साल शायद इस बेस्ट डेकेड होगा इंडिया का, ये मेरा मानना है। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें। दूसरा, जैसे मैंने आपको बोला, कई सरकारें आई गई 40 साल में, कई वॉर हो गए, कारगिल हो गया, हर्षद मेहता स्कैम हो गया, जो कुछ गलत हो सकता था हुआ। तो अगर पिछले 40 साल में बना है 14-15%, तो ऐसा क्या है जो अगले 20 साल में नहीं बनेगा? और दूसरा, एक कहावत है कि पेसिमिस्ट हमेशा इंटेलिजेंट साउंड करता है, ऑप्टिमिस्ट पैसे बनाता है। तो मुझे लगता है कि एक आपको ना बिलीवर होना चाहिए पहले। इक्विटी के लिए ना एक सबसे बड़ा ट्रेड क्या चाहिए, यू हैव टू बी अ बिलीवर दैट फ्यूचर इज़ बेटर। वॉरेन बफेट एक बात बोलता है, नेवर बेट अगेंस्ट अमेरिका। ये उसकी कोर थीसिस है। वॉरेन बफेट का आप रिटर्न देखेंगे ना, तो 19% ही कैगर है, जो शायद हमारे कुछ फंड मैनेजर से बीट किया है, बट उसने वो 60 साल बनाया है। उस वजह से आज वो 3rd 4th रिचेस्ट आदमी है। तो कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है।